Hello everyone, I am Dhananjay from Dhananjay Classes Aligarh. First of all, thank you very much for your love and regard जो मुझे कमेंट के माध्यम से रेगुलर मिल रहा है। आप सबका आभारी हूं आपके इस स्नेह के लिए। और आइए उन्हीं कमेंट्स में से बड़े कॉमन कमेंट्स को लेकर आज के इस वीडियो को डिजाइन कर रहा हूं। वो कमेंट है, सर जब हम मोल कॉन्सेप्ट्स के न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हमें एटॉमिक वेट बहुत दुखी करते हैं। जब भी हम मोल कॉन्सेप्ट के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं तो वो हमें एटॉमिक वेट याद ना होने की वजह से बहुत दुखी करते हैं। तो क्या कोई सर ऐसी ट्रिक है जिससे हम एटॉमिक वेट को बड़ी इजी वे में लर्न कर सकें? यस माय डियर, ट्रिक तो है, रूल नहीं है। तो सर जल्दी से हमें वो सिखा दीजिए जिससे मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स हमारे लिए बड़े आसान हो जाएं। तो आइए माय डियर्स, आप अपने उन सभी व्यूअर्स का ख्याल रखते हुए और उनका भी जो नए हैं, आज हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मोल कॉन्सेप्ट के लिए एटॉमिक वेट की कैलकुलेशन। और ये जो ट्रिक सिखाने जा रहा हूं ये एप्लीकेबल होगी फॉर एटॉमिक नंबर 1 टू एटॉमिक नंबर 30, यानी परमाणु क्रमांक 1 से परमाणु क्रमांक 30 तक के तत्वों के लिए मैं इस ट्रिक को आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो चलिए याद करने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से हम इनको याद करेंगे और कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इस बात को सीखिए कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं माय डियर एक ट्रिक। और ट्रिक का मतलब क्या होता है? जो हर एटॉमिक नंबर पर अप्लाई नहीं होगी, बट मोस्ट ऑफ द एटॉमिक नंबर इस ट्रिक को फॉलो कर लेंगे। एक एक करके बात करूंगा। सबसे पहली ट्रिक है हमारी फॉर ऑड एटॉमिक नंबर। ऑड एटॉमिक नंबर का मतलब, जो मेरे हिंदी भाषी व्यूअर्स हैं, विषम परमाणु क्रमांक के लिए। और ट्रिक क्या लगानी है हमें इसमें? 2n+1। अब आप कहेंगे सर इसमें n क्या है? तो उसके लिए मैं कहूंगा थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इस वीडियो के अंदर आपको ये सारी जिज्ञासाएं बिल्कुल शांत कर दूंगा माय डियर, ठीक है। और सेकंड ट्रिक आती है माय डियर हमारी फॉर इवन एटॉमिक नंबर। और इवन का मतलब सम परमाणु क्रमांक के लिए। सम का मतलब इवन नंबर्स। और सर ट्रिक क्या है? जस्ट 2n, ठीक है डियर्स। और इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दीजिए जिससे हम इसे अच्छे से याद कर सकें। अब फिर आप लोग जानना चाहेंगे सर यहां पर n क्या है? तो आइए, हियर n इज atomic, n is atomic नंबर। तो याद रख पाएंगे ये जो हम ट्रिक पढ़ेंगे इसके अंदर जहां जहां मैंने n यूज किया है, आप मेरे सभी व्यूअर्स समझ लें कि यहां n का मतलब होगा परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर। तो चलिए सीखने की कोशिश करते हैं इस ट्रिक को। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम, थोड़ा सा इसको स्क्वीज कर देते हैं जिससे हमारे पास स्पेस प्रॉपर बन जाए और स्पेस की हमारे पास कमी ना रहे माय डियर। यहां बात करेंगे सबसे पहले
एलिमेंट की, दूसरे नंबर पर बात करेंगे यहां ट्रिक की, तीसरे नंबर पर बात करेंगे अप्लाई कैसे करेंगे, और चौथे पर बात करेंगे एटॉमिक वेट कैसे निर्धारित होगा। ठीक है डियर्स, उम्मीद है इतनी इंग्लिश तो मेरे सारे व्यूअर्स जानते हैं। सबसे पहले एटम्स एलिमेंट्स कौन कौन से हम बात करेंगे, जैसे हाइड्रोजन है, जैसे हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और सबसे लास्ट नियॉन। इनके एटॉमिक नंबर लिखते हैं जिससे हम समझ सकें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 are the atomic numbers of following elements। ट्रिक क्या यूज करते हैं उससे पहले आपको मेरी कुछ एक बात समझनी होगी। ये एक एक्सेप्शन केस रहेगा, इसमें ये एक एक्सेप्शन केस रहेगा और ये एक एक्सेप्शन केस रहेगा। अब आप कहेंगे सर एक्सेप्शन माने अपवाद, अपवाद का मतलब जो इस ट्रिक को फॉलो नहीं करेंगे, यानी एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 4 एंड एटॉमिक नंबर 7 विल नॉट फॉलो दिस ट्रिक। अब जो ट्रिक के अंदर फॉर्मूला लगना है जल्दी से उसे लिख लेते हैं, क्योंकि ये एक इवन नंबर है 2n लगेगा। देखिए मैंने जिक्र किया है जो इवन नंबर एटॉमिक नंबर होंगे उनके लिए 2n लगेगा। ये एक ऑड नंबर है 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, 2n, 2n, 2n प्लस 1 एंड 2n। तो यहां मेरे जितने भी व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं या नए, वापस उनसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप समझिए ये जो 2n प्लस 1 और 2n है ये इवन और ऑड एटॉमिक नंबर पर अप्लाई होगा रूल। और यदि हम हीलियम का एटॉमिक नंबर देखें 2 है तो ये एक इवन नंबर्स है इसलिए इसमें 2n लगाया है। ये एक ऑड नंबर है 2n प्लस 1 लगाया है। 4 है ये एक्सेप्शन चला गया था। 5 है। उम्मीद है अब आपको मेरी बात समझ में आ गई कि इवन नंबर के लिए 2n लगाना है और ऑड नंबर के लिए 2n प्लस 1 लगाना है। अब इसको अप्लाई कर देते हैं। आइए अप्लाई देखते हैं। 2n, 2 का मतलब ये तो मल्टीप्लिकेशन होगा ही होगा, मल्टीप्लाइड बाई n, n की वैल्यू यहां 2 है तो बराबर एटॉमिक नंबर यू कैन सी माय डियर 4। सिमिलरली अब इसमें लगाएंगे ट्रिक अपन 2n प्लस 1 तो 2 इंटू n प्लस 1 और यदि इन सबको आप ऐड करेंगे 5 तो यहां n की वैल्यू अभी और लगा दीजिएगा जिससे आप मेरी बात समझ सकें। तो 2 इंटू 2 प्लस 1 तो जब हमने 2 का 2 में मल्टीप्लिकेशन किया 4 प्लस 1 5 यानी कि लिथियम का एटॉमिक नंबर लर्न हो गया। अब हमें 5। आगे चलते हैं। जो एक्सेप्शंस हैं वो एक्सेप्शंस रहेंगे, उनको आप चेंज नहीं करिएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 1 दैट इज 11। उम्मीद है मेरी बात सीख रहे हैं। वापस 2n यानी कि 2 इंटू 6 दैट इज एटॉमिक नंबर 12। सिमिलरली वापस आते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 एटॉमिक नंबर होने जा रहा है माय डियर 16। नेक्स्ट पर आते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 1 एटॉमिक नंबर 19। सबसे लास्ट पर आ गया हूं 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 बराबर 20। उम्मीद है माय डियर्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें 2n और 2n प्लस 1 के अंदर वैल्यू ऑफ n कैसे पुट करनी है। तो अब आपके लिए बड़ा अच्छा हो गया याद रखना। हीलियम का परमाणु क्रमांक 4 द्रव्यमान संख्या या एटॉमिक वेट 4, लिथियम का
5, माफी चाहूंगा माय डियर, यहां एक मुझसे मिस्टेक हुई है, 2 इंटू 3। गौर करिएगा, और ये मेरे हैंड से एक मिस्टेक हुई थी। और ये है 7। कब? जब हमने यहां 3 लिखा था, यहां n की जगह 2 लिखा था, मेरे हैंड से मिस्टेक थी वो। n की वैल्यू यहां कितनी होगी? 3, 7। सिमिलरली जब यहां n की वैल्यू 5 रखी, 11 हो गया, n की वैल्यू 6 रखी, 12 हो गया, n की वैल्यू 8 रखी, 16 हो गया। अब आपको याद करना आसान हो गया। अब आप कहेंगे, और सर ये हाइड्रोजन का परमानेंट याद कर लीजिए, उम्मीद है याद हो गया होगा। एक्सेप्शन है ये बेरिलियम का, 9 ही रहता है, और नाइट्रोजन का 14। ये कुछ एक आपको एक्सेप्शंस याद करने पड़ेंगे जो मेरे ट्रिक को फॉलो नहीं करते हैं 2n और 2n+1 से। तो उम्मीद है अब आपको 1 से लेके 10 तक के एटॉमिक नंबर के एटॉमिक वेट याद हो गए होंगे। अब निश्चित रूप से आप कहेंगे सर अब 10 से आगे चलिए, तो जल्दी से इसे हम इरेज कर देते हैं, और अब हम यूज करेंगे ट्रिक को एज इट इज रखेंगे, क्योंकि ये ट्रिक अभी हमें बड़ी यूजफुल होगी। अब बात करेंगे कौन कौन से आते हैं 10 के बाद। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड द कैल्शियम। जल्दी से एटॉमिक नंबर लिखते हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। अब वापस सबसे पहले बात करेंगे सर इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जो एक्सेप्शंस हैं सर एक बार उन्हें बता दीजिए। याद करेंगे हम एक्सेप्शंस। क्लोरीन पर लगेगा, और एक हम बात करेंगे क्लोरीन के साथ साथ जल्दी से आर्गन पर। अब यूज करेंगे ट्रिक अपनी। एटॉमिक नंबर 11, और 11 क्या है? एक विषम संख्या, यानी कि ट्रिक जाएगी यहां 2n+1 सम संख्या, 2n विषम संख्या, 2n+1 सम संख्या, 2n विषम संख्या, 2n+1 सम संख्या, 2n विषम संख्या, 2n+1 एंड फाइनल 2n। जल्दी से अप्लाई करना सीख लेते हैं इसे। पुट करेंगे वैल्यू ऑफ n। सो 2 multiplied by 11 plus 1 that is 23. Got it? तो 11 to the 22 plus 1. Similarly 2 multiplied by 12 24. 2 multiplied by 13 plus 1 27. 2 multiplied by 14 28. 2 multiplied by 15 plus 1 31. 2 multiplied by 16 बराबर 32। एक्सेप्शन है, रिक्वेस्ट करूंगा ये याद करने होंगे आपको। नेक्स्ट पर आता हूं। 2 multiplied by 19 plus 1 बराबर 39, और 2 multiplied by 20 बराबर 40। तो आप देखिए मेरी इसी ट्रिक के आधार पर आपने पहले 1 से लेकर 10 तक के परमाणु क्रमांक सीख लिए थे, और अब आपने 11 से 20 तक के परमाणु क्रमांक वालों के एटॉमिक वेट सीख लिए। लेकिन जो एक्सेप्शंस हैं उनको आपको थोड़ा सा अलग से तैयार करना होगा माय डियर। क्लोरीन आप जानते हैं 35.5 होता है, और आर्गन का
40 होता है। तो उम्मीद करता हूं माय डियर, अब आपने सोडियम से कैल्शियम तक के तत्वों के परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट को भी ट्रिक से याद कर लिया है। सम और विषम वाला रूल ही लगा दिया है। कोई परेशानी होगी तो निश्चित रूप से आप मुझे अपने कमेंट के माध्यम से वापस क्वेरीज के रूप में पूछ लीजिएगा। जब तक मैं इस वीडियो में आगे चलता हूं आपके साथ कुछ नए परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के लिए या एटॉमिक वेट के लिए। अब देखते हैं कहां से कहां तक के लिए। अब हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक के लिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। एटॉमिक नंबर मेंशन करता हूं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। उम्मीद है माय डियर्स याद हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब यहां जो ट्रिक लगनी है माय डियर, अब वो इवन और ऑड वाली नहीं लगाएंगे। यहां सारे एटॉमिक नंबर की ट्रिक तो एक ही लगनी है, वो है इवन नंबर वाली। लेकिन इनमें एक सीक्वेंस के अनुसार कुछ एक नंबर को ऐड करना है। आइए वो ऐड कौन से नंबर करने हैं हमें पहले उनको हाईलाइट कर देता हूं। इसमें जब भी आप परमाणु क्रमांक निकालेंगे 3 जोड़ेंगे, 4, 5, 4, 5, 4, 5, उसके बाद 3, 5 और 5। और इसमें याद करने के लिए बताता हूं, ये जोड़ने हैं, ये नंबर्स आपको इवन नंबर वाले रूल में ऐड करने हैं। यदि नहीं समझ में आई हो बात तो बता दूं, अभी हम जिस रूल को अप्लाई करेंगे इस केस में, वो रूल माय डियर ये है। अब हम यहां पर इवन और ऑड वाला रूल अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि सबके अंदर एक ही रूल अप्लाई करेंगे, 2n वाला। लेकिन जब इसका एटॉमिक नंबर निकालेंगे तो उसके 2n में +3 ऐड और करेंगे, इसके में 2n में +4 ऐड और करेंगे। अब आप कहेंगे सर प्रैक्टिकल डेमो करके दिखा दीजिए, तो आइए एक एक करके प्रैक्टिकल डेमो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं माय डियर। 2 मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक नंबर +3 तो बराबर 45। उम्मीद मेरी बात समझ में आई, और नहीं समझ में आई हो तो कोई नहीं, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको और ज्यादा क्लियर कर देगा। थोड़ा सा अपलिफ्ट कर दिया इसे, जिससे स्पेस प्रॉपर बन जाए। इसकी बात करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक नंबर 22 +4 ऐड करना है। उम्मीद करता हूं मेरे सारे व्यूअर्स को अब मेरी बात समझ में आ गई होगी। अरे माफी चाहूंगा, 48, ठीक है ना, 48। आके फिर यूज करते हैं इस रूल को, 2 मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक नंबर 23 +5 ऐड करना है इसमें, तो 23 दूनी 46 +5। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही है। यानी कि नियम सब में 2n वाला लगाना है, लेकिन जो सर्टेन नंबर्स हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, वो ऐड करने ही होंगे आपको। आगे चलता हूं नेक्स्ट वाले के अंदर। 2 मल्टीप्लाइड बाई 24 +4 52। 2 मल्टीप्लाइड बाई 25 +4 तो 54। इसकी बात करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 26 +4
56। इसकी बात करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 27 प्लस एक। देखिए यहां पर 5 ऐड करना था हमने 5 ऐड नहीं किया था, तो 5 लगाइए, 55। इज दैट क्लियर है? फिर 4 है, आगे चलते हैं, प्लस 5 59, 27 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 54, 54 प्लस 5 59। यहां यूज करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 28 प्लस 3, तो ये हो गया अगेन 59, 2 मल्टीप्लाइड बाई 29 प्लस 5, ये हो गया 29 मल्टीप्लाइड बाई 2 58, 58 प्लस 5 63। एग्जैक्टली बात करूं तो इसका थोड़ा सा डिफर होता है 63.5, लेकिन ऑलमोस्ट कई एक जगह हम प्रैक्टिकल अपने एग्जाम्पल में या अपने किसी न्यूमेरिकल में 63 भी मान लेते हैं। और नेक्स्ट पर आ रहा हूं डियर, 2 मल्टीप्लाइड बाई 30 प्लस 5 अगेन, और 32 जा 60 प्लस 5 यानी कि 65। तो आपने देखा मैंने इन सब के अंदर जो रूल लगाया है वो रूल है 2n वाला। गौर से देखिएगा, सब में आपको 2n का रूल नजर आ रहा होगा माय डियर, सब में 2n वाला लगाया है। इन सब में 2n का रूल लगा हुआ है, लेकिन इन सब के अंदर एक सर्टेन नंबर को अलग से ऐड किया गया है, और किस में कौन सा नंबर ऐड करना है वो मैंने यहां आपको लिखा है। अब आप कहेंगे सर इसको भी कोई याद करने की ट्रिक है? यस, पहले 3, उसके बाद देखिए 4 5 4 5 4 5, और ये फिर 3 आ गया, और अब की बार 2 बार लगातार 5। ये इसकी ट्रिक है। फिर समझिएगा, जो 21 का एटॉमिक नंबर है वहां से हमने ट्रिक लगाई है, पहले 3 ऐड करना है 2n में, उसके बाद 4 5 4 5 4 5 3 बार, फिर 3 लगाना है, और आपकी बार 5 5। और इस प्रकार से अब आपको इनके एटॉमिक वेट बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। और जो मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स में मेरे स्टूडेंट्स को बहुत स्ट्रेस आ रहा है, बहुत तनाव आ रहा है, उम्मीद करूंगा इस वीडियो की इस ट्रिक के बाद वो तनाव आप लोगों को खत्म हो जाएगा। उसके बाद और भी ट्रिक हैं अभी एटॉमिक वेट याद करने की, लेकिन शायद एक ही वीडियो में इन सबको कवर करूंगा तो आप वीडियो देखकर बहुत ज्यादा बोर हो जाएंगे। तो पहले 1 से 30 तक के एटॉमिक नंबर के एटॉमिक वेट याद करिए, इस ट्रिक से बहुत आसान हो जाएंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्रिक आपको दूंगा जिससे आप अपनी केमिस्ट्री को और आसान बना पाएंगे। तो अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ, एक नई कॉन्सेप्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। तब तक के लिए माय डियर, नमस्कार।